हेलो एवरीवन, आप सबका बैंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज से हम अंशिका की लिखी हुई नई स्टोरी आई लव यू टू को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स जान लेते हैं। ये है वांग यीबो। ये जूनियर कॉलेज स्टूडेंट है और हमारे सेकंड मेन लीड शाहजहान के पीछे पड़ा हुआ है। स्वीट, इनोसेंट, फ्लर्टी और स्टबर्न है। ये बाइसेक्सुअल है, या फिर ऐसा कहे तो बेहतर रहेगा कि ये जहान सेक्सुअल है। और ये है शाहजहान, ईबो का क्रश। ये रूड है, एरोगेंट है, इसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन अपने लोगों के लिए ये किसी की भी जान ले सकता है। इसकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये स्ट्रेट है, लेकिन ईबो के आने के बाद इसकी स्ट्रेटनेस ने कर्ल करना शुरू कर दिया है। वैसे इसकी एक हॉट जीएफ भी है जिसका नाम है चेंगशाओ। जहान की चॉइस है तो ब्यूटीफुल तो होगी ही होगी, लेकिन ये अच्छी पर्सन नहीं है। ईबो को पसंद नहीं करती और उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहती है। ये हैं हाओ शुआन और सॉन्ग जियांग। ये दोनों कपल है और ईबो को अपने बेबी की तरह प्यार करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं 19 साल का लड़का अपने सीनियर के पीछे दौड़ रहा था, साथ ही उसे आवाज़ लगा रहा था, आह झानगा मेरे लिए रुको। लेकिन उसकी प्यारी सी आवाज़ का सामने वाले पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो वैसे ही ईबो को इग्नोर करके चले जा रहा था, लेकिन ईबो का हार मानने वाला था। वो भी जहान के पीछे भागता रहा जैसे कि मैराथन दौड़ रहा हो, और आखिरकार उसने जहान का हाथ पकड़ ही लिया, जिससे जहान अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। ईबो ने उसके हाथ को पकड़ा था। उस जगह पर देखते हुए गुस्से में जहान बोला, व्हाट द हेल ईबो, क्या कर रहे हो? लेकिन इस पर गुस्सा होने के बजाय ईबो बहुत चेयरफुली मुस्कुराया। अपना क्यूट सा पॉटी फेस दिखाते हुए वो जहान को बोला, जानगा। शायद उसके इस प्यारे से चेहरे को देखकर जानगा का दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहान ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम चले क्यों नहीं जाते, क्यों इरिटेट कर रहे हो? जहान वहाँ से गुस्से में चला गया और ईबो का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे लात मार कर निकाल दिया हो। ईबो नाराज तो था, लेकिन कितनी देर। वो फिर से जहान के पीछे दौड़ा। उसने कहा, अरे जहान का, मैं आज अकेला नहीं जाऊँगा। अगर मैं चला गया तो आप चेंगशाओ जी के साथ मूवी देखने जाओगे, है ना? ईबो के चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था। ईबो की बात सुनकर जहान रुक गया। वो ईबो की तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी थी। ईबो का दर्द भला उसे क्यों दिखाई देता? ईबो अभी भी वहीं खड़ा था। ये प्रार्थना कर रहा था कि काश उसके जानगा को उसके सिंसियर फीलिंग्स समझ में आए, ये समझ आए कि वो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। लेकिन जहान ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसने कहा, क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं अगर उसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ? ये मत भूलो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारे बीच में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार ईबो के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसके सपनों के, उसकी आशा के कि कभी ना कभी तो जहान उसे समझेगा, उससे प्यार करेगा। पलकें झपकाकर उसने आंखों में बन रहे आंसू दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर जहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। पता नहीं क्यों जब भी ईबो ऐसा दुखी सा चेहरा बनाता है, जहान के दिल में बहुत दर्द होता है। वो बार बार खुद को समझाता रहता है कि ईबो की वजह से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो हर बार अपने दिल में उठ रहे दर्द को अनदेखा करता था जब भी वो ईबो को खुद से दूर भगाता था। ईबो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बुदबुदाया, मुझे फ़र्क पड़ता है गो, जो कुछ भी तुमसे जुड़ा है उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। पता नहीं कब उसके जानगा उसके प्यार को समझेंगे, उसे लौटाएंगे। कॉलेज के पहले दिन ही उसके जानगा उससे मिले थे, जिसे एक नज़र देखते ही ईबो को उससे प्यार हो गया था। जब जब ईबो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता, जानगा हमेशा ही उसका अपमान कर देते, उसके प्यार को ठुकरा देते। क्या जानगा उससे इसलिए नफरत करते हैं कि उसने खुद से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, या फिर इस बात से घिन करते हैं कि वो एक लड़का है? बस हर बार जब वो जानगा के पास जाता, उसे क्या मिलता? नफरत भरी निगाहें और सरेआम बेइज्जती। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। ईबो हर मुमकिन कोशिश करता था कि वो जहान की नज़र में आए, उसकी फीलिंग्स जहान को समझ में आए, लेकिन जहान तो अंधा और बहरा बन बैठा था।
जब ईबो ने पहली बार जहान को कन्फेस किया था तब जहान ने उसे ये कहकर ठुकराया था कि वो गे नहीं है। क्या ये बात ईबो पर लागू नहीं होती? वो भी कहाँ गे था, लेकिन जब उसने जहान को देखा उसके दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। उसे न लड़कों में इंटरेस्ट था न लड़कियों में, वो तो बस जहान के पीछे पागल था। जब उसके दिल ने जहान को चुन लिया है, वो रूप रंग लिंग भाव का भेद क्यों करे? उसे तो बस अपनी बाकी की ज़िंदगी जहान के साथ बितानी थी। जहान समझ पा रहा था उसकी बातों का ईबो पर कितना गहरा असर हो रहा है, लेकिन वो भी क्या करे। उसे अपने प्यार को निभाना था। अपने प्यार चेंग शाओ को छोड़कर वो ईबो की फीलिंग्स पर ध्यान क्यों दे? ये बात अलग थी कि ईबो को दर्द में देखकर उसे कोई खुशी नहीं होती थी। एक पल के लिए जहान शांत रह गया, फिर बड़ी मुश्किल से उसने आवाज़ निकाली, घर चले जाओ, मुझे देर होगी, आज चेंग शाओ के साथ मेरी डेट है। कुछ पलों के लिए दोनों भी एक दूसरे को घूरते रहे। ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले पलके कौन झपकाएगा। जब जहान को समझ आया कि वो बेवकूफ़ों की तरह ईबो को घूरे जा रहा है तो उसने ईबो से कहा, हाँ एक और बात, मेरे कमरे में मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना और मेरे कमरे को गंदा मत करना। ईबो ने 2-3 बार पलके झपकाई। वो कुछ समझ नहीं पाया जहान कहना क्या चाहता है। उसने कहा, पर मैंने आपके कमरे को कभी गंदा नहीं किया, बस मैं चीज़ें सही ढंग से रखता हूँ। ईबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जहान ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कभी मैंने कहा है मेरा गंदा रूम ठीक करो? वो तुम होते हो जिसे हर चीज़ में टांग अड़ानी होती है, मेरे कमरे से लेकर मेरे गर्लफ्रेंड तक। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे नौकर ही बन जाओ। ईबो ने अपने बैग को टाइटली पकड़ते हुए धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी कोको, आपकी ज़िंदगी में दखल देने के लिए। वो ऐसा है कि ईबो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आपका ख्याल रखना चाहता है। अगर आपका और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए मुझे आपका नौकर भी बनना पड़े तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कुराहट थी। जहान ने फिर से एक बार अपनी नज़रें चुरा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था ईबो को दर्द में देखकर उसे इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। ईबो ने वहाँ से जाने से पहले बस एक बार जहान के चेहरे की तरफ देखा जिस पर कोई भी शिकन नहीं थी। आज फिर से एक बार अपना दुखी चेहरा और टूटा दिल लेकर ईबो जहान के अपार्टमेंट की तरफ चल दिया, जो वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर था। पता नहीं कौन, लेकिन ईबो की जानकारी के बगैर कोई साया उसका पीछा कर रहा था। इधर जहान सोच रहा था, जब से मैं 12 साल का हूँ तब से कोरिया आया हुआ हूँ। मैं असल में चाइना से हूँ, यहाँ पर स्टडी के लिए आया हूँ। मेरी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। सब कुछ बिल्कुल शांति से और अच्छी तरह से चल रहा था जब तक ईबो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। उसके कदम पड़ते ही मेरी शांत और खुशहाल ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। जब मैंने पहली बार उसे अपने अपार्टमेंट के सामने देखा था, मैं गलती से उसे लड़की समझ बैठा था। क्या करें, वो था ही इतना खूबसूरत। ऊपर से मुंह खुला करके मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि मुझे खाना चाहता हो। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं थी उसके साथ रूम शेयर करने में। मैं चाहूँ तो इस पूरी बिल्डिंग को खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद थी। वैसे ईबो के साथ मैं काफ़ी खुश भी था, लेकिन धीरे धीरे ईबो बदलता गया। कभी भी मेरे रूम में घुस आता, रात को मेरे साथ सोने की जिद करता। कभी कभी मुझे इतने ज़ोर से हक करता कि मेरी सांस ही अटक जाती। मेरे कपड़े पहन लेता, वो भी बिना मेरी परमिशन के। मेरे कॉल्स तक पिक कर लेता। कभी कभी मुझे उसे गुस्सा करके रूम से बाहर निकालना पड़ता, तो कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती, लेकिन ईबो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो दिन ब दिन मेरे साथ और भी चिपक कर रहने लगा। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अचानक एक दिन ईबो ने आकर मुझे कन्फेस कर दिया। मैं तो ये समझ ही नहीं पाया कब, कैसे और क्यों। उसके कन्फेस करते ही मैंने उसे ठुकराते हुए कहा कि मैं गे नहीं हूँ, मेरी ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। मुझे इस बात से खुशी हुई कि चलो अब तो ईबो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उसका दुखी चेहरा देखकर मुझे भी बहुत दर्द हुआ। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने कभी भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। वो ऐसा ही था। कॉलेज में हर किसी के साथ वो अच्छा बनकर रहता। जोक्स क्रैक करना और फ्लर्ट करना, ये तो उसके खून में था। उसके इसी ब्रैटी बिहेवियर की वजह से पूरे कॉलेज में हम दोनों के नाम की चर्चा होने लगी। सब लोग ये कहने लगे कि मैं गे हूँ, यहाँ तक कि चेंग शाओ भी। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताने लगा। लेकिन ईबो तो ईबो है।
अगर वो मेरे और चेन शाओ के बीच में ना आए तो वो ईबो कैसा। और आज जब मैंने चेन शाओ के साथ डेट प्लान की है, ईबो फिर से टपक पड़ा। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है, जितना मैं उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये आकर जोर से चिपकता है। लेकिन हर बार की तरह आज भी उसकी आंखों में दर्द था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप ही उसके पीछे चलने लगे। चलते वक्त भी मैं इसी ख्यालों में था, क्या ये वो सच में मुझसे प्यार करता है या फिर मेरे साथ भी वो बस फ्लर्ट कर रहा है। ये वो चुपचाप हमारे अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कुछ लड़के उसे देखकर लार टपका रहे हैं। ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। जैसे ही उन्होंने ईबो के पीछे मुझे देखा, वो चुपचाप निकल लिए। जब वो सेफली अपार्टमेंट में पहुंच गया तब मैं वहां से दूर हटा। पता नहीं क्यों उसे लेकर मुझे हमेशा ही चिंता रहती है। एक तरफ वो मैं ही हूँ जो उससे बहुत नफरत करता है, फिर भी उसकी चिंता करता रहता है। जब मैं चेन शाओ के घर पर उसे लेने के लिए पहुँचा तो वो बहुत कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जब से हम मिले हैं तब से मैंने ईबो के साथ कभी भी सही से बर्ताव नहीं किया, फिर भी वो मुझ पर कितना असर करता है। जब भी वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, लेकिन अगले ही पर सारी अच्छाई गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब भी वो हाओशुआन के साथ होता है वो उसके साथ इतना प्यार से पेश आता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है। वो दोनों कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो बॉयफ्रेंड्स है। हाओशुआन हमेशा ईबो को इतने प्यार से देखता है। मेरा गुस्सा सर चढ़कर बोलता है। अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है। मैं दौड़कर ईबो के पास जाऊँ, उससे पूछूं आखिर वो कर क्या रहा है, चाहता क्या है वो। पता नहीं कब मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। तभी जान ने महसूस किया कि कोई उसके हाथ को झंझोड़ रहा है। वो गुस्से में चिल्लाया, ईबो मुझे अकेला छोड़ दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।